इस आदमी को गलती से एक हीरा मिल गया, लेकिन उसने किसी को बिना बताए उसे मुंह में छिपा लिया, ये सोचकर कि उसकी ये छोटी सी चाल गार्ड्स को बेवकूफ बना देगी। लेकिन तभी अचानक सुपरवाइजर सीधा उसकी तरफ चलकर आ गया। लाओ मुझे दो। पास खड़ा आदमी आगे जो हुआ देखकर डर गया, लेकिन कुछ ही देर में उसे भी कुछ कीमती चीज दिख गई। थोड़ी मिट्टी हटाते ही उसे समझ आ गया कि ये एक बहुत ही कीमती पिंक डायमंड है। आसपास कोई नहीं था तो उसने बिना सोचे उसे अपने पास रखने का फैसला कर लिया। उसी वक्त नदी के किनारे लगा एक वाटर पंप जोर से फट गया। सब लोग आवाज की तरफ ध्यान देने लगे और उसी मौके का फायदा उठाकर उसने धीरे से झुककर हीरे को अपने पैर की उंगलियों के बीच छिपा लिया। इसके बाद वो चुपचाप वहाँ से निकलने लगा, लेकिन थोड़ी ही दूर गया था कि एक ऑफिसर ने उसे रोक लिया और हाथ खोलने को कहा। फिर उसने उसके सारे पॉसिबल छिपाने की जगह चेक किए, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिर में ऑफिसर ने उसे जाने दिया। ऑफिसर से दूर जाते ही वो तुरंत बैठ गया, जैसे टॉयलेट जा रहा हो। उसने हीरा निकाला और आराम से उसे देखने लगा। फिर अपनी पैंट का एक टुकड़ा फाड़ा, हीरे को अच्छे से लपेटा और जमीन में छोटा सा गड्ढा खोदने लगा। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि अचानक उसके पीछे एक बंदूक आ गई। उसका पूरा प्लान सुपरवाइजर पकड़ चुका था। जैसे ही उसे लगा कि अब वो मारा जाएगा, तभी अचानक एक ग्रेनेड आकर सुपरवाइजर को बेहोश कर गया। असल में सरकार की आर्मी वहाँ पहुंच चुकी थी। सुपरवाइजर को बेहोश देखकर वो जल्दी से हीरे के साथ रेंगता हुआ दूर गया और पास की कीचड़ वाली जगह में उसे दफना दिया। जैसे ही उसने हीरा छिपाया, सरकारी सैनिक वहाँ आ पहुंचे। उसने बहुत समझाया कि वो कोई बागी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे पकड़ लिया गया। अभी वो नई जगह को समझ ही रहा था कि एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो सुपरवाइजर था जो धमाके में बच गया था। सुपरवाइजर ने तुरंत हीरे की जगह पूछी, लेकिन डर के मारे वो कुछ बोल नहीं पाया। मेरे भाइयों, मैं उस आदमी को $1000 दूंगा जो मुझे हीरा निकलवा के देगा इस नामुराद से। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसने गुस्से में अपनी शर्ट फाड़ दी और सबको बताया कि ये सब बागियों की वजह से हुआ, जिन्होंने उन्हें बेघर कर दिया। आखिरकार उसके साथ बंद लोगों ने उसकी बात मान ली। हालात बिगड़ते देख सुपरवाइजर गालियां देने लगा ताकि झगड़ा रुक जाए। सैनिक सुपरवाइजर को घसीटते हुए ले गए, लेकिन उसी वक्त सामने वाली सेल में बैठा एक गोरा आदमी उसे लगातार घूर रहा था। शायद वही अकेला था जो पूरी सच्चाई जानता था। जियान नदी के पास मिट्टी खोद रहा था, तभी अचानक उसे कीचड़ में दबा हुआ एक मिट्टी का घड़ा मिला। जब उसने उसे नदी में धोया और ध्यान से देखा तो उसके अंदर सोने के 2 छोटे टुकड़े थे। वो हैरान रह गया। उसे लगा कि आसपास कहीं सोने की खान हो सकती है और अगर वो मिल गई तो वो बहुत अमीर बन सकता है। इसी उम्मीद में उसने दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन इस बार कुछ नहीं मिला। तब उसे समझ आया कि शायद वो गलत दिशा में खोद रहा है। उसने उस जगह को निशान लगाया और अलग अलग जगहों पर खोदना शुरू किया। हर उस जगह को मार्क करता गया जहाँ सोना मिलने की संभावना लगती थी। दिन पर दिन वो बिना रुके खोदता रहा और रात को नदी के किनारे ही सो जाता था। भूख लगती तो नदी से मछली पकड़ लेता और पास के पेड़ों पर चिड़ियों के घोंसलों से अंडे चुरा लेता। एक दिन एक माँ चिड़िया ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। उसे शर्म आई और उसने अंडे वापस रख दिए, लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि अगर वो बस एक अंडा ले ले तो चिड़िया को क्या ही पता चलेगा, वो गिनती थोड़ी कर सकती है। थोड़ी ही देर में वो तली हुई मछली और अंडों का मजा ले रहा था। खाना खाकर वो फिर से खुदाई और निशान लगाने में लग गया और दिन बाकी दिनों की तरह ही खत्म हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए वो और गहरे गड्ढे खोदने लगा और उसे जो सोने के टुकड़े मिलने लगे वो धीरे धीरे बड़े होते गए। आखिरकार उसने अपने बनाए सारे निशान देखे और उसे पूरा यकीन हो गया कि वो सोने की खान के बहुत करीब है। उसने फैसला किया कि जिस जगह पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है वही सीधा नीचे की तरफ खोदेगा। गड्ढा जल्द ही उसकी अपनी लंबाई से भी गहरा हो गया। तभी उसे सोने का एक बड़ा टुकड़ा मिला, जिसे उसने जल्दी से अपने कपड़े के थैले में डाल लिया। थोड़ी ही देर बाद उसकी कुदाल एक बड़े पत्थर से टकराई। जब उसने उसे तोड़कर देखा तो वो अंदर से पूरा सोने से भरा था। खुशी से भरकर वो उसी दिशा में और जोर से खुदाई करने लगा। फिर अचानक उसके सामने सोने की एक बहुत बड़ी चट्टान दिखाई दी। उसकी जिंदगी की सारी मेहनत आखिरकार रंग ला चुकी थी और खुशी से कांपते हुए वो एक छोटे बच्चे की तरह हंस पड़ा।